हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आज के लेक्चर का अपना पहला टॉपिक है उभयतंतुक लिगेंड। तो देखो ये क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें आपके पास दो प्रकार के एटम होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उनको बोलते हैं हम उभयतंतुक लिगेंड। ये देखो CN है, यहाँ पर आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, नाम होगा साइनो। इसका उल्टा NC, यहाँ पे होगा आपका नाइट्रोजन वाला। ऐसे ही SCN, NCS, ये इनके नाम है। सिंपल ध्यान रखना है, एक ही लिगेंड में दो एटम हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं उभयतंतुक लिगेंड। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट अपना है कीलेट लिगेंड। तो देखो आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड मीन्स बहुदंतक लिगेंड मिलेंगे जो क्या होंगे, आपके केंद्रीय परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके वहाँ पर एक रिंग बना लेंगे, उसे बोलेंगे हम कीलेटिंग लिगेंड। जैसे आपके पास देखो EN के बने, यह क्या होता है, एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है जिसमें आपके पास दो एटम होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखो ये आपका धातु परमाणु है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, ये क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे देखो क्या हो रही है, आपकी एक 5 मेंबर रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसे बोलते हैं हम कीलेट लिगेंड। तो बहुदंतुक लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके वहाँ पर एक रिंग का निर्माण करते हैं, तब उसको बोलते हैं हम कीलेट लिगेंड। ठीक है। नेक्स्ट अपना है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे बोलते हैं हम उप सह संयोजक संख्या, जिसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय धातु परमाणु से जितने आपके लिगेंड जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु से जितने आपके लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आपके पास देखो ये धातु परमाणु है, यहाँ से आपके लिगेंड कितने हैं, 4, तो यहाँ पे CN कितना हुआ आपका 4। जैसे यहाँ देखो आप EN, अब देखो EN क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मींस दो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, तो इसका मतलब एक का इसका 2 होता है, तो 3 का कितना हुआ आपका 6। समझ गए आप, ये तो आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, तो 1 × 4 4, CN कितना हुआ आपका 4 हुआ। लेकिन ये देखो आप यहाँ पे आपका EN बाइडेंटेड लिगेंड है जो कि क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, इसीलिए ये क्या होता है आपका बाइडेंटेड, और 2 × 3 कितना हुआ 6, तो यहाँ पे CN कितना हुआ आपका 6। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब देखो एक नोट ध्यान रखना है आपको दो, जैसे आपके पास K4FeCN का ऑल 6 के बने। तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी आपके सेंट्रल मेटल एटम हैं और आपके लिगेंड हैं, उन सबका तो नाम होता है आपका समन्वय मंडल। और इस कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट और राइट में जितने भी आपके आयन्स होंगे, चावल यहाँ आपका लेफ्ट में गिवन है, चावल यहाँ आपका राइट में गिवन है, उन सबको बोलते हैं आयनिक मंडल। ये है आपका कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के दोनों साइड में, चावल लेफ्ट में जो राइट में हो, जो आपके आयन्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम आयनिक मंडल, और ये होगा आपका समन्वय मंडल। ठीक है। नोट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, आपको बोलेगा होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं। तो ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि आपका एक ही प्रकार का लिगेंड है, यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका एक ही प्रकार का लिगेंड है, तब उसको बोलते हैं हम होमोलेप्टिक लिगेंड। देखो आप NH3 है तो ये 6, लेकिन आपके एक ही टाइप के हैं। यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड हैं, तब उनको बोलते हैं हम हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। देखो आप अमोनिया भी है, Cl2 भी है, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हैं, तब इसका नाम होगा आपका हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। ठीक है। नेक्स्ट अपना है केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंग। देखो ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सेंट्रल एटम को हम X मानते हैं। अब NH3 ये हम पढ़ चुके हैं, अमीन, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है जिस पे चार्ज कितना होता है आपका 0। एक Cl का मतलब होता है -1, तो 3 का मतलब कितना, वो -3, बराबर यहाँ चार्ज कितना आपका 0, तो X कितना आया आपका 3। ध्यान रखना है CO, NH3, ठीक है, EN, ये जितने भी आपके H2O, ये सब क्या होते हैं आपके उदासीन लिगेंड होते हैं जिन पर चार्ज कितना होता है आपका 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो एक पोटेशियम का मतलब होता है +1, 4 का मतलब हुआ +4, Fe को आपने X माना, एक CN का मतलब होता है -1, तो 6 का मतलब कितना हुआ -6, बराबर चार्ज कितना आपका 0, X कितना आया आपका 2। ठीक है। नेक्स्ट
एक के का मतलब +1, 2 का मतलब +2, Ni को आपने x माना, एक Cl का मतलब -1, 4 का मतलब -4, बराबर चार्ज कितना यहाँ पर आपका 0, तो यहाँ से आपका x कितना आया 2। ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना इस चैप्टर में IUPAC नाम है, ठीक है, ये है। तो देखो कुछ इसके रूल्स हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है ना, यदि उसके ऊपर आपका प्लस चार्ज है तो ध्यान रखना है जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसका नाम आपको सेम रखना है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। कब? जब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आपका प्लस या न्यूट्रल होगा, कोई भी आपका चार्ज नहीं होगा। दूसरा, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका चार्ज माइनस है तो ध्यान रखना है धातु परमाणु के लास्ट में आपको 8 लिखना है, ATE। कैसे? जैसे PB लास्ट में क्या आएगा 8, प्लम्बेट, Zn जिंकेट, Ag अर्जेंटेट, Fe फेरेट, Cr क्रोमेट, Pt प्लेटिनेट, Au ऑरेट, Ni निकलेट, Cu क्यूप्रेट, Co कोबाल्टेट। समझ गए आप? मीन्स यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज माइनस है तो आपको 8 लगाना है, और यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज प्लस है तो आपको धातु परमाणु का नाम सेम रखना है, उसमें आपको कोई अंतर नहीं है। जैसे देखो एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ से आपको सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। आपके पास पहला एग्जाम्पल गिवन है। सबसे पहले क्या करना, अपने को धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। CO को आपने x माना, NH3 मैंने बोला भी था अभी आपको उदासीन होता है, चार्ज कितना होता है 0, तो 0 × 6 0 बराबर। देखो एक Cl पर होता है -1, तो 3 पर कितना हुआ -3। यदि यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर कितना होगा आपका +3, बराबर कितना हुआ +3। x कितना है आपका यहाँ से 3। देखो सबसे पहले ध्यान रखना है लिगेंड का नाम लिखते हैं हम। लिगेंड कितने हैं 6, तो ये होगा हेक्जा, और NH3 का नाम होता है अम्मी, मीन्स अम्मीन आपका डबल M आएगा इसमें, हेक्जा अम्मीन। कोबाल्ट मैंने क्या बोला, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज प्लस है तो आपको सेम नाम रखना है। देखो यहाँ कितना है माइनस लिखा होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे कोबाल्टेट, अभी कितना है कोबाल्ट। x की वैल्यू कितनी है 3, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण अंक को आपको हमेशा रोमन नंबर में लिखना है, तो कितना हुआ 3, और लास्ट में क्या है आपका क्लोराइड। ठीक है। जैसे नेक्स्ट NiCO का होल 4। सबसे पहले धातु परमाणु का निकालना है ऑक्सीकरण अंक, इसको आपने x माना। CO कार्बोनिल उदासीन परमाणु होता है, तो 0 × 4 0 बराबर चार्ज कितना है 0, तो x कितना है आपके यहाँ से 0। सबसे पहले लिगेंड कितने हैं 4, टेट्रा। ध्यान रखना है अल्फ़ाबेट में ये आपका हमेशा स्मॉल आता है, कैपिटल आपको नहीं लिखना है यहाँ पर। टेट्रा। CO का नाम क्या होता है कार्बोनिल। कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल नाम क्या होगा इसका निकल, और x की वैल्यू कितनी है 0। नेक्स्ट ये आपके पास है, देखो इसको लिखने के अपने पास 2 तरीके हैं, या तो आप कैसे बोलेगा, या देखो है ना एक Na पे होता है, जैसे ही आपने इस कंपाउंड को पानी में घोला ना तो ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट आपका अलग और ये वाला पार्ट आपका अलग। इस पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज आपका माइनस में यहाँ पर होगा। एक सोडियम पर होता है +1, 3 पर कितना हुआ +3, यहाँ कितना है +3, तो यहाँ पर कितना होगा आपका -3। तो देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीकरण अंक। एक Na का मतलब +1, 3 का मतलब +3, Fe को आपने x माना, एक Cn का मतलब -1, 6 का मतलब कितना हुआ -6 बराबर 0, x कितना है आपका यहाँ से 3। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट है कि कभी भी ये जो आपका आयनिक मंडल है और ये आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनका नाम लिखते समय बीच में हम गैप रखते हैं। तो ये कितना हुआ सोडियम, कभी भी अपने को है ना आयनिक मंडल में डाई ट्राई यूज नहीं करना है, तो सोडियम फिर स्पेस। लिगेंड कितने हैं 6, हेक्जा। Cn का नाम क्या होता है साइनो या साइनाइडो। अभी देखो आप चार्ज कितना है इस पर माइनस, तो लास्ट में क्या आएगा आपका 8, तो इसका नाम होगा आपका फेरेट। और ऑक्सीकरण कितना है इसका 3, रोमन नंबर में अपने को लिखना है। ठीक, ये दोनों एग्जांपल करने हैं आपको, ठीक है। नहीं आए तो मेरे को बताना, ठीक है, दोनों एग्जांपल। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल है। सबसे पहले देखो आपको ध्यान रखना है, यदि इस कॉम्प्लेक्स से पहले सोडियम, लिथियम, पोटेशियम गिवन है ना, तो आप समझ जाना आपको लास्ट में 8 लिखना है, क्योंकि यहाँ +1 होगा तो यहाँ आपका -1 होगा। सबसे पहले सोडियम का मतलब +1, Pt को आपने x माना, Br का मतलब -1, Cl का मतलब -1, NO2 का मतलब -1, और अमीन ये क्या होती है आपकी उदासीन, चार्ज कितना हुआ 0। यहाँ से कितना x बराबर 2। सबसे पहले आयनिक मंडल का नाम लिखते हैं सोडियम, स्पेस लिखना है।
अब देखो ये जो आपके लिगेंड है ना, 1 2 3 4 प्रकार के आपके लिगेंड हैं, मीन्स हेट्रोलेप्टिक संकुल है आपका, ये अलग अलग आपके लिगेंड हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं अल्फ़ाबेट चेक करते हुए। इसका नाम होता है अमीन ए से, इसका नाम होता है नाइट्रो एन से, इसका नाम होता है आपका क्लोरो सी से, इसका नाम होता है आपका ब्रोमो बी से। सबसे पहले कौन सा आता है? ए। और आपको ध्यान भी रखना है, अम्मी NH3 मीन्स अम्मी आपको दिख जाए ना, सबसे पहले आपको इसी को लिखना है। तो सोडियम अमीन, उसके बाद बी ब्रोमो, उसके बाद सी क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो। अच्छा ये बताओ, NO2 मैंने बोला भी था आपको अभी, NO2 और ONO ये आपके उभयतंतुक लिगेंड हैं, ठीक है। अब देखो NO2 में आपका चार्ज ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको लिखना आपको डैश करके N। यहाँ पे कौन सा आपका ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये आएगा आपका O। उभयतंतुक लिगेंड में कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसको अपने को लिखना होता है स्लैश करके डैश करके दोनों साइड में, ठीक है। तो नाइट्रो में आपका NO2 में N कर रहा है, और लास्ट में क्या आएगा प्लेटिनेट, X की वैल्यू कितनी है 2, जो अपने को रोमन नंबर में लिखनी है, ठीक। नेक्स्ट DMG, ये क्या होता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड होता है। याद करो आप, बहुत समय पहले मैंने पढ़ाया था आपको ये। DMG का नाम क्या होता है? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेट, ठीक है। डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेट स्ट्रक्चर क्या थी इसकी थोड़ा बता देता हूँ आपको। CH3C डबल बॉन्ड N, उसके बाद यहाँ पे आपका वापस CH3C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आपका माइनस। तो देखो है ना, या तो यहाँ OH लिखो आप, ठीक है, एक ही बात है। ये आपका होता है DMG। यहाँ पर आपका चार्ज कितना होता है? -1 पर होता है -1, देखो आप 2 पर कितना हुआ -2 बराबर 0, X कितना है आपका यहाँ से 2। अब देखो एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही आपका डाई ट्राई यूज है, तो आपको उससे पहले, यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई यूज है तो उसके नाम से पहले यदि 2 लिखा है तो अपने को बिस लिखना है, यदि आपका 3 लिखा है तो आपको ट्रिस यूज करना है, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल। तो देखो डाई पहले आ रहा है, इसका मतलब नाम में ही पहले से आपका डाई है, उसके बाद आपका ऑल ट्वाइस है, तो अपने को बिस यूज करना है। तो बिस नाम क्या है इसका? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेटो निकल सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्या लिखा आपका PPH3, क्या नाम होता है इसका? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन ये नाम है। नेक्स्ट Mn को हमने 3 है 3x माना। CO कार्बोनिल उदासीन होता है, 0 × 12 0, यहाँ से x कितना आया आपका 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले 12 का मतलब डो डेका कार्बोनिल, मैग्नीज कितने 3, ट्राई मैग्नीज, और लास्ट में कितना आएगा 0। ये वाला आपका होमवर्क के लिए। अब देखो ये वाला देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला Fe का मतलब x माना। देखो ये जो आपका रिंग है ना, ये आपकी ऐसी होती है रिंग, यहाँ पे आपका ये जो कार्बन यहाँ पर चार्ज क्या होता है आपका -1। तो 1 पर कितना है -1, होल्ड वाइज का मतलब 2 हैं आपके पास, 2 पर कितना हुआ -2 बराबर 0, x कितना आया आपका 2। यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड भी होते हैं ऐसे, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा डाई एनाइल। तो देखो सबसे पहले डाई आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, यदि ब्रैकेट के बाहर 2 है तो बिस यूज करेंगे हम। तो बिस नाम क्या है इसका? साइक्लोपेंटा डाई एनाइल। उसके बाद क्या कॉम्प्लेक्स पर आपको चार्ज है क्या? नहीं है, तो इसका सिंपल नाम क्या होता है? आयरन। x की वैल्यू कितनी है 2, तो आपका 2 आएगा, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है जहाँ पे रिंग पे आपके एक कार्बन पर चार्ज क्या होता है आपका माइनस होता है, तो 2 पर कितना होगा -2, यहाँ से आपका x ऐसे 2 आया था, ठीक है। तो ये कुछ IUPAC नेम है जो मैंने आपको इसमें होमवर्क दिया है, आपको करने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और इम्पोर्टेंट IUPAC नाम पढ़ेंगे हम, जहाँ पर आपके पास क्या होंगे 2 सेंट्रल मेटल एटम होंगे, 2 आपके कॉम्प्लेक्स गिवन होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।